Kira, Sri Salam, Namaste. Welcome. My name is Kamal. आज हम जाने वाले हैं खुंजरा पास जो कि है चाइना के बॉर्डर पे। यहाँ से करीमाबाद से तकरीबन है 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र। रास्ते में थोड़ी सी और अट्रैक्शंस आने वाली हैं। टेम्परेचर अभी ऑलमोस्ट 19 डिग्रीज़ है अलियाबाद में, क्योंकि चाइना बॉर्डर थोड़े एलिवेशन पे है तो थोड़ा ठंडा होएगा वहाँ पे। बस निकलने वाला हूँ, 9 बज गए हैं ऑलमोस्ट। तो आज का दिन सिर्फ इस ड्राइव के लिए है। आते वक्त देखेंगे अगर अताबाद लेक और जो बीच की अट्रैक्शंस हैं हुसैनी ब्रिज वगैरह वो कवर की जा सकें, वरना 2 और दिन हैं अभी और ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से वो। तो हमने ड्राइव शुरू कर दी है कराक्रम हाईवे पे। फॉर दोज ऑफ़ यू वाचिंग, आज है ईद, तो आपको ईद मुबारक। यहाँ से हमने लगने वाले हैं 3 घंटे ऑलमोस्ट विदाउट अ स्टॉप। और चूँकि रुक रुक के जाना है तो ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। मौसम साफ़ है, आज धूप है, ऑलमोस्ट 20 डिग्रीज़ है अभी टेम्परेचर यहाँ का। होपफुली इतना ज़्यादा गर्म आगे ना हो। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं ईद। और बड़ी वाली ईद है जहाँ तक मैंने टीवी पे देखा है। तो ड्राइव जो है वो काफ़ी लोनली होने वाली है और इजी होने वाली है इन द सेंस। तो हम आ गए हैं अताबाद लेक में। लेक से पास से गुज़र रहे हैं। ये जो है मेरे ख्याल से टनल है जो चाइनीज़ हेल्प के साथ बनी थी जबकि लैंडस्लाइड हुई थी उसके बाद। बहुत लंबी टनल है, ख़त्म ही नहीं हो रही। काफ़ी अच्छी बनाई गई टनल है। अभी आएगा अताबाद लेक इसके बाद, जो कि बहुत ही अच्छी सीनिक स्पॉट है, वहाँ पे रुकेंगे, वरना आते वक्त रुकेंगे। तो ये है यहाँ की सुपर पॉपुलर अताबाद लेक। अभी तो बहुत क्वाइट है। तो लेक हमने देख ली। मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एक तो ग्लेशियर वाटर है, उसकी वजह से जो टर्कोइज कलर है बहुत ही प्यारा आता है। बहुत ही अच्छा व्यू था। हार्डली कोई बंदा है वहाँ पे आज। बोट्स वगैरह और सारे रेस्टोरेंट वगैरह वीरान है। ईद प्लेज अ बिग पार्ट के सारे लोग घर पे होते हैं, तो हार्डली कोई टूरिस्ट होता है बाहर। तो ऑफ सीज़न में आने का ये भी बड़ा फ़ायदा है कि आप खुद ही होते हो वहाँ पे, कोई ज़्यादा रश नहीं होता। बहुत अच्छी लेक है, इवन दो बड़े अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में बनी है लेक लैंडस्लाइड की वजह से, और कितने लोग की जान चली गई। न्यूजीलैंड में ग्लेशियल लेक्स होते हैं तो बिल्कुल वैसे ही है, एकदम साफ़ सुथरा पानी। अभी आगे आने वाले हैं पासुकोन और फिर हुसैनी ब्रिज आने वाला है। ये यहाँ का अदर व्यू पॉइंट जो कि पासुकोन्स हैं। इससे प्यारा व्यू आपको शायद कहीं और ना मिले। इतना क्लियर स्काई और ऊपर से स्नो कवर्ड माउंटेन्स और बीच में छोटी सी वैली। ये है पासु। अच्छी ड्राइव है कि पूछो ही मत आप। और ऊपर से इतना अच्छा हाईवे है, ड्राइव करके ही बंदा खुश हो जाए। बहुत ही प्यारी ड्राइव है, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव्स इन द वर्ल्ड मेरे हिसाब से। हम जी आ गए हैं सोस्त। यहाँ से बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, छोटा सा कस्बा लग रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा मुझे।
यहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स है बॉर्डर, और मैप्स कह रहे हैं कि मुझे लगने वाला है 1.5 घंटा। वो लोग पंजाब होटल आ गया, एंड पंजाबी फूड सोस्त में। ये है मेन मार्केट। ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं लग रहा मुझे अभी, तो काफ़ी वीरान सा ही है क्योंकि ईद है, और छुट्टियों के बाद और ईद के बाद तो बहुत ही फिर पॉपुलर डेस्टिनेशन बन जाती है, बिज़ी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हम एंटर कर गए हैं खुंजराव। मेरे ख्याल से थोड़ा आगे चल के नेशनल पार्क में कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए अलग से एंट्री है जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ से ख़त्म हो जाता है सोस्त एक तरह से। बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ से हाईवे जा रहा है कराकोरम। वाकई बहुत ही लाजवाब हाईवे बनाया गया है। ईज़िली 80 से 100 की स्पीड से जा सकते हो। थोड़ा लेस बिज़ी होने की वजह से थोड़ा इजी है आज ड्राइव करनी भी, पर इतना स्मूथ सारी जगह पे है। और लैंडस्लाइड प्रिवेंशन के लिए जो बैरियर्स बना रखे हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो जी पहला चेक पॉइंट मिल गया हमें, जो कि जहाँ पे जो आइडेंटिटी और वीज़ा वगैरह चेक करते हैं फॉरेनर्स का, वो मुझे लगा 1 मिनट भी नहीं लगा। कॉपी मैंने दे दी उनको पासपोर्ट और वीज़े की, और बस उन्होंने एंट्री कर दी, और तकरीबन 30 सेकंड लगे हैं गाड़ी से निकलने में और उन्हें कॉपी देने में, और 1.25 घंटा लगने वाला है। यहाँ से तकरीबन 70 ऑड किलोमीटर्स है। सीनरी थोड़ी सी चेंज हो रही है अभी, बड़ी डिफरेंट सी वैली है ये। बड़े बड़े चौकी कलर के पहाड़ हैं। बहुत ही स्मूथ और इजी राइड है क्योंकि कुछ भी ट्रैफिक नहीं है मेरे लिए, वरना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता। सड़क फिर भी काफ़ी अच्छी मेंटेन हो रखी है, लेकिन वही है कि रबल वगैरह है सड़क पे जो कि क्लियर नहीं हो रखी। ओरिजिनल सड़क तो काफ़ी वाइड है, लेकिन जो रोज़ की मेरे ख्याल से मेंटेनेंस है वो थोड़ी कम है इस तरफ, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे सिर्फ चाइना से ही आना है। सीनरी भी थोड़ी चेंज हो गई है अभी कि जो पहाड़ हैं वो थोड़े रॉकी या ग्रेवली टाइप आ गए हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि फॉरेनर्स के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही स्मूथ टूरिस्ट एक्सपीरियंस है एक तरह से कि ना तो ज़्यादा कोई चेक पॉइंट्स हैं, ना आपको ज़्यादा रोका जाता है। बस एक बार आपने पासपोर्ट और वीज़ा दिखा दिया तो विदिन अ मिनट और 2 आप आगे जा सकते हो। और मुझे अभी तक, जहाँ से मैंने लाहौर से शुरू किया था, अभी तक मुझे हार्डली 10 या 15 चेक पॉइंट मैक्सिमम मिले हैं, और हम चाइना बॉर्डर पे ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से इफ़ नॉट 800 किलोमीटर के आसपास रास्ता कवर किया मैंने, और बहुत ही कम पुलिस या मिलिट्री की प्रेजेंस है, स्पेशली ऑन दिस साइड। तो आप बहुत ही स्मूथ अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहते हो।
हमें अभी तक मिली हैं तकरीबन 2 बहुत लंबी टनल्स जो कि अताबाद लेक के पास थी। उसके अलावा कोई इतनी बड़ी टनल आई नहीं अभी। बहुत ही स्मूथ जर्नी है। तो अभी आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में साइंस दिखने शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर वार्निंग्स हैं क्योंकि बहुत ही लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है ये। और अगर मैं गेस करूं तो यही लिखा होगा वहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज में कि रुकना मना है, डोंट स्टॉप। क्योंकि सड़क पे भी आप देख सकते हो कितनी ग्रेवल है, हल्के हल्के पत्थर हैं जो वो आ रखे हैं। और हम भी ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से क्रॉस कर लें क्योंकि काफ़ी बड़े छोटे पत्थर दिख रहे हैं। साथ में हमारे बह रही है नहर। मेनली ग्लेशियल वाटर्स हैं। थोड़ा सा सेक्शन यहाँ पे ख़राब है सड़क का, एक्सपेक्टेड है वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पत्थर वगैरह हैं। एक और चेक पॉइंट आने वाला है। नेटवर्क अब यहाँ पे बंद है बिल्कुल, तो आप अपने ऊपर ही हो एक तरह से। क्या अमेजिंग इंजीनियरिंग है कि इतनी चैलेंजिंग ट्रेन के बीच भी इतना अच्छा हाईवे बन रखा है। जैसे लद्दाख इंडिया साइड में है वैसे थोड़ा सा लैंडस्केप है। चलो ये आ गया हमारा खुंजराव नेशनल पार्क या बायोडाइवर्सिटी पार्क। यहाँ से मेरे ख्याल से शुरू हो जाता है। स्लेट की तरह से पहाड़ियाँ हैं आसपास। बहुत ही मज़ा आ रहा है ड्राइव करने का। एक तो क्लियर वेदर है, आसमान भी साफ़ है, सड़क भी साफ़ है। तो हमारी हो गई फ़ाइनल एंट्री बॉर्डर की तरफ। थोड़ा सा व्यू चेंज हो गया यहाँ पे, थोड़ी वेजिटेशन दिखने लग गई है। एंट्री हमने करवा दी। मेरे ख्याल से एक और एंट्री आएगी अभी। नेशनल पार्क की जो फ़ी है वो है तकरीबन 8400 रुपीज़ फॉरनर्स के लिए, यानी कि $30 काफ़ी स्टीप है। पर अभी जब आ ही गए हैं तो वो तो देनी ही पड़ेगी। मेरे ख्याल से जो लोकल्स हैं उनके लिए थोड़ी कम होएगी अगर है कुछ। तकरीबन 50 ही किलोमीटर आसपास की जर्नी है अभी। मेरे साथ टूरिस्ट ग्रुप में 5-6 गाड़ियाँ और हैं। बाइक पे हैं 2-4 फॉरेनर्स और बाकी लोकल्स हैं 2-3 गाड़ियों में जो कि मेरे पीछे हैं अभी। आगे जर्नी थोड़ी और लैंडस्केप अच्छी हो रही है। एक तो क्लियर ब्लू स्काई इतना फ़र्क डालता है कि आप पूछे ही मत। सारी चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। सामने कोई और माउंटेन पीक आ रही है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी हरियाली है और बड़े रेडिश कलर के कोई ट्रीज़ हैं जो उग रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि न्यूजीलैंड में आप ड्राइव कर रहे हो। सामने कोई बड़ा सा पीक है और साथ में इतनी अच्छी जो वेजिटेशन है और बगल में है ग्लेशियर रिवर।
बहुत ही प्यारी ड्राइव है। हम आ गए हैं ऑलमोस्ट चाइना बॉर्डर पे। यहाँ से 15 मिनट दूर रास्ता अभी। तो ये है आगे का सीन। बड़ी प्यारी वैली है आगे। मेरे राइट पे बड़ा ही ब्राउनिश टिंज का पहाड़ है। स्नोफॉल हो रखी है वैसे ऊपर। सड़क थोड़ी सी बीच बीच में रफ है। वहाँ पे जगह जगह पे लैंडस्लाइड के आपको इंडिकेटर्स दिखते हैं, क्योंकि जो साइड बैरियर है वो टूट चुका है कई जगह पे। अदरवाइज़ वैसे रास्ता बहुत ही स्मूथ है। ज़्यादातर हाईवे जो है वो काफ़ी अच्छी स्टेट में है। तकरीबन यहाँ से रह गया है 11 किलोमीटर, जो कि है चाइनीज़ बॉर्डर, और हमें लगेंगे तकरीबन 15 मिनट वहाँ तक पहुँचने में। ये है कुछ सामने का व्यू। तो वो आगे हमें चाइना का बॉर्डर दिखने लग गया है, एटलीस्ट द गेट। तो बिल्डिंग से आपको दिख जाएगा कि ज़्यादा दूर नहीं है अब। 2 मिनट ही रास्ता यहाँ से। मुझे पता नहीं कि कहाँ तक अलाउ करेंगे। देखते हैं आगे चल के कितनी नज़दीक हम जा सकते हैं। किसी ने रोका नहीं है, सो आ गए हैं हम ऑलमोस्ट बॉर्डर पे। आगे है बॉर्डर, और यहाँ से पार्क करके हम चलेंगे वॉक के लिए। हम पहुँच गए हैं टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। सीनरी आप यहाँ से देख सकते हो कि बहुत ही प्यारी जगह बन रखी है। स्नो हो रखी है, काफ़ी याक्स वगैरह हैं, और वो सामने है बॉर्डर क्रॉसिंग। इस तरफ थोड़े से डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है अभी। अगर माइक में शायद पता भी चले। बहुत ही प्यारी जगह है। इससे आगे नहीं जा सकते। हम काफ़ी अभी टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि दोपहर होगी और सारे बंदे जो निकलते हैं हमजा से वो तक पहुंच जाते हैं। काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे अभी। उस साइड पे चाइनीज़ टूरिस्ट हैं जो कि आ रखे हैं झंडों के साथ। मैं अभी निकलने लगा हूँ। बहुत हवा है यहाँ पे ऊपर। पहले काफ़ी क्वाइट था, पर अभी काफ़ी हवा। मुझे लगे तकरीबन 2.5 घंटे लगे हैं मेरे ख्याल से। अभी हम चलने वाले हैं नीचे। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 2 के आसपास मेरे ख्याल से।
तो बस चलते हैं। इसे कहते हैं खुंजरा पास। आसपास सारी बर्फ़ जम रखी है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और पानी नीचे हो रखा, पानी जम रखा है। बड़ा ही प्यारा व्यू था यहाँ से, तो मैंने सोचा रुक के एक बार वीडियो ले ली जाए। वो दूर पहाड़ियों के पीछे है पास, और यहाँ पे जम रखी है बर्फ़। खुंजरा पास से हम वापस आ गए हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे का सफ़र हमने कवर कर लिया है। एक नोटिसबल चीज़ जो मैंने ध्यान में दी कि वो जीबी में गिलगित और बल्तिस्तान में ऊपर एटलीस्ट सोस्ट के आसपास और अभी भी जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ खैबर में, औरतें बहुत बहुत दिख रही हैं बाहर। कि आपको या तो दोस्त या तो औरतें बाहर अपने काम से जाती हुई अपने आप खुद दिख जाएंगी, बड़ी कॉमन, जो कि आपको शायद बाकी जगह शहरों के बाहर या पंजाब के बाहर शायद इतना कॉमन ना हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। और मेरे ख्याल से उसकी एक वजह लिटरेसी रेट भी है, और साथ में काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं यहाँ के लोग। तो काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगा। और दूसरी चीज़, मुझे ड्राइविंग करते हुए बड़े जो अनसेट रूल जो कि ड्राइवर्स के वो लगे, जैसे कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो सड़क पे गाड़ी में, तो ड्राइवर्स आपको पास करने के लिए राइट टर्न का इंडिकेटर देते हैं, या अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं और आपको राइट टर्न का इंडिकेटर देते हैं, तो वो उसका मतलब शायद ये है कि मुझे ज़्यादा जगह चाहिए पास करने से पहले, तो आप थोड़ा साइड पे निकालो गाड़ी। उसके अलावा हाई बीम तो काफ़ी कॉमन है काफ़ी जगह पे, तो वो तो सेम ही है। यहाँ पे मुझे इतना रफ़ दिखा नहीं करोक्रम पे अभी तक। जब से हमने एक्सप्रेस वे छोड़ा है, इतनी रफ़ ड्राइविंग दिखी नहीं है ड्राइवर्स की, बड़े लेन में रहते हैं। एक्सप्रेस वे और मोटरवे पे कई तो बहुत ही रफ़ ड्राइव करते हैं, पर यहाँ पे मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा। Just had lunch at this place, which is Yak Grill. काफ़ी फेमस है यहाँ की फास्ट फूड में, याक बर्गर या थोड़ी चीज़ें और भी हैं साथ में। बहुत अच्छा था। आई हैड बर्गर ऑफ द हाउस, जिसमें कि अंडा वगैरह मिक्स होता है और साथ में यॉक मीट। बड़ा अच्छा था। रफली पड़ा 1650 इंक्लूडिंग ड्रिंक। तो बहुत अच्छी प्लेस है और अच्छे मिड पॉइंट भी है, क्योंकि पासे कोन्स का जो व्यू पॉइंट है वो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, और साथ में से रेस्टोरेंट से दिस इज़ द व्यू। काफ़ी अच्छा व्यू है बाहर बैठ के देखने का और खाने का। बाकी बड़ा अच्छा खाना था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बर्गर एनी डे। तो हम पहुँच गए हैं हुसैनी ब्रिज, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ। देख ही सकते हो कितनी कार्स खड़ी हैं अभी। शाम होने लगी है तो इसलिए काफ़ी पॉपुलर है अभी।
ब्रिज तक जाने की टिकट है लोकल्स के लिए शायद फ्री है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। 100 रुपीज़ इतना कोई बड़ा बात नहीं है। लोकल्स वो कंप्लेनिंग के उनके लिए भी टिकट है क्या। काफ़ी नीचे जाना है अभी मेरे ख्याल से, जब तक ब्रिज आएगा। काफ़ी रश था ऊपर, काफ़ी लोकल टूरिस्ट हैं। लग नहीं रहा था इतना लंबा वॉक होएगा, लेकिन काफ़ी लंबा वॉक है नीचे तक। और भी अभी वॉक है। वो दिख रहा है सामने, ब्रिज दिख रहा है थोड़ा सा। वो आगे रिवर और उसके लेफ्ट पे ब्रिज मेरे ख्याल से। ये थोड़े से ब्रेव वाले लोग हैं। तो ये है लंबी लाइन हुसैनी ब्रिज के लिए। काफ़ी पॉपुलर है आज तो वैसे देखा जाए अगर, और साथ में जिप लाइन भी है। अभी अभी मैंने सिद्धू मूसेवाला की पिक्चर हेयर कट सैलून के एडवर्टीज़मेंट पे देखी। तो बंदा चला गया, लेकिन उसकी लेगेसी सारी जगह पे पॉपुलर हो रखी है। और वो भी एक छोटे से कस्बे जो कि गुलमित गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ पे उसकी पिक्चर लगी हुई है। ये आ गई गुलमित की मेन टाउन स्ट्रीट। तो हम जा रहे हैं अभी ओंद्रा फोर्ट, जो कि इस टाउन के टॉप पे पुरानी साइट है। काफ़ी हाइट पे है और काफ़ी नैरो जो सड़क है वहाँ जाने की। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं गाड़ी में। तो ओंद्रा फोर्ट का प्लान हमने कर दिया कैंसिल, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हाइक हो जानी थी और थोड़ा कार से दूर पार करके जाना पड़ना था। तो मैंने वो सोचा कि इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो। अभी हम जा रहे हैं वापस होटल। यहाँ से तकरीबन लगेंगे हमें 1.25 घंटा मेरे ख्याल से। 50 किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर के आसपास है हुंजा करीमाबाद। हम क्रॉस कर रहे हैं अताबाद लेक अभी। तो ज़्यादा देर रह नहीं गई अभी। आज की जर्नी यहीं तक। होप यू एंजॉय द रोड ट्रिप विद मी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपसे कल, तब तक के लिए शब खैर।